नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों के हित में लखनऊ एएफटी यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के दो बड़े फैसले, जिससे जवानों को कई कई लाखों रुपए का होगा फायदा। तो दोस्तों, क्या है वो दो बड़े फैसले, किन जवानों को होगा लाखों रुपए का फायदा? आइए देखते हैं पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी संदर्भ में पहली खबर जो कि जागरण में प्रकाशित हुई है। बीमारी का संदेह होने पर भी सेना को देना होगा दिव्यांगता पेंशन, सशस्त्र बल अधिकरण ने दिए आदेश। यानी लखनऊ आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि सैन्य कर्मी को बीमारी का संदेह होने पर भी उसको दिव्यांगता पेंशन देनी होगी। दोस्तों, ये मुद्दा प्रकाश में किस लिए आया? क्योंकि सेना ने एक जवान को ब्लड शुगर होने पर सेना से सेवानिवृत्ति के बाद दिव्यांगता पेंशन देने से मना कर दिया था और कहा था कि ये बीमारी आनुवांशिक है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाने वाली घर की पारिवारिक बीमारी है। इसके सेना से ना जुड़ा होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया और जवान को दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी। वहीं दोस्तों, सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ पीठ ने सेना के इस तथ्य को खारिज करते हुए 4 महीने में पीड़ित जवान को दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दे दिया है। दोस्तों मामला क्या है? सूबेदार मेजर नारायण सिंह खंडवाल, जो कि 1968 में 11 GR यानी 11 गोलका रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 28 साल देश की सेवा करने के बाद 1998 में वो रिटायर्ड हो गए और उसके बाद वो दोबारा DSC यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोर में भर्ती हो गए और वहां पर 7 साल की सेवा देने के बाद 2005 में उनको ब्लड शुगर की बीमारी के कारण मेडिकल आधार पर बगैर दिव्यांगता पेंशन के डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद याची ने PCDA पेंशन एडजुटेंट जनरल ब्रांच नई दिल्ली रक्षा सचिव भारत सरकार के सामने अपनी समस्या रखी। यानी कि उन्होंने भारत सरकार के सामने एक अपील की और उनकी अपील को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये ब्लड शुगर की जो बीमारी है ये आनुवांशिक बीमारी है, इसके लिए सेना उत्तरदायी नहीं है। और दूसरा, जो एप्लीकेंट है वो पेंशन योग सर्विस पूरी कर चुका है, इसलिए उसको दिव्यांगता पेंशन नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, अब SM साहब को 16 वर्ष बाद 50% दिव्यांगता पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से अब SM साहब को कई लाखों रुपए का फायदा होने वाला है। दूसरी खबर भी दोस्तों जागरण की तरफ से ही प्रकाशित हुई और वो भी एक JCOज के केस में है, जिसको 21 साल के बाद दिव्यांगता पेंशन का हक मिला है। और ये फैसला भी दोस्तों सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ की तरफ से ही दिया गया है। ये मामला देखिए दोस्तों, नायब सूबेदार चंद्रबली, जो 13 सितंबर 1972 को AEC यानी आर्मी एजुकेशन कोर में भर्ती हुए थे। उन्होंने 28 वर्ष तक देश की सेवा की, लेकिन 30 सितंबर 2000 को ISD एक्यूट INF वाल MI यानी कि दिल की बीमारी के कारण उनको रिलीज मेडिकल बोर्ड दिया गया 2 वर्ष की दिव्यांगता के साथ और सेना से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन दिव्यांगता पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी गई, जिसके विरुद्ध नायब सूबेदार साहब ने कई बार अपील की और उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। दोस्तों, बेहद आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण सूबेदार साहब न्यायालय भी नहीं जा सके। उन्होंने पिछले साल AFT बार एसोसिएशन के जो पूर्व महामंत्री और अधिवक्ता हैं विजय कुमार पांडे जी, उनसे मदद मांगी। विजय कुमार पांडे ने सूबेदार साहब का वाद दायर किया। अधिवक्ता विजय पांडे ने दलील दी कि सेना में भर्ती के समय प्रार्थी सूबेदार साहब शारीरिक रूप से फिट थे। सेना के डॉक्टरों ने सारा मेडिकल करके उनको भर्ती किया था और उन्होंने उनके किसी बीमारी के बारे में कोई नोट भी नहीं दिया था उन्होंने अपने मेडिकल ओपिनियन में। अब उनकी पेंशन को नकारने का कोई हक नहीं है। और जो प्रार्थी के अधिवक्ता विजय कुमार पांडे जी हैं, उन्होंने दलील में
उन्होंने दलील के समर्थन में धर्मवीर सिंह बनाम भारत सरकार, बिमल किशोर बनाम भारत सरकार, सच्चिदानंद सिंह बनाम भारत सरकार, मोहिंदर सिंह बनाम भारत सरकार के केसों का हवाला दिया, जिस तरह इन केसों में इस तरह से पेंशन दी गई है। इन दलीलों पर सेना कोर्ट ने 30% दिव्यांगता को 50% करते हुए 4 महीने के भीतर मेडिकल बोर्ड बनाकर याची को मेडिकल करने को कहा है, और नियत समय के आदेश का पालन नहीं होता है तो याची पेंशन भोगी यानी सूबेदार साहब को 8% ब्याज भी देना होगा। तो दोस्तों, जवानों यानी भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में ये लखनऊ एएफटी की तरफ से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण केस सुनाए गए हैं। अगर कोई जवान अब से पहले इस तरह का किसी केस में जा चुका है तो वो भी इस तरह से एएफटी के माध्यम से अपनी पेंशन चालू करवा सकता है, या जो आने वाले समय में अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी न्यायालय जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, जो नाना केसेस हैं यानी कि नॉट एट्रीब्यूटेबल और नॉट एग्रावेटेड टू आर्मी सर्विस, मिलिट्री सर्विस, उन केसेस में भी आपको फैसला मिलेगा आपके हक में, बशर्ते आपको अदालत जाने की जरूरत है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपना हक मांगने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी 2 जानकारियां इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भाई इस तरह से वंचित हैं उनको इनका लाभ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस तरह से इन लाभों से वंचित ना रह सके। तो दोस्तों, जो जवान जेसीओ या एनसीओ और रिक्रूट पेंशन जा चुके हैं या बोर्ड आउट हो चुके हैं, वो या जो जाने वाले हैं, उनको अगर किसी तरह की इसमें समस्या है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, या वो मुझे कॉल कर सकते हैं। जितनी मुझसे वो बन पड़ेगी मैं उनकी मदद करूंगा। आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पर एएफटी हैं। आपके नियर बाई जो भी एएफटी है, एएफटी यानी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स, जो सेना के ही केसों को लड़ती हैं, वहां नजदीकी एएफटी में जाके आप अपनी समस्या पुटअप कर सकते हैं और उसके लिए आपको डिसीजन मिलेगा कम समय में, कम खर्चे पर, क्योंकि वहां पर टोटल आप ही के केस लड़े जाते हैं। और इससे रिलेटेड किसी अदर जानकारी के लिए भी आप जानना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट्स दे सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी तरह की रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप इस पर कोई पोस्ट कर सकते हो, अभी अपने कमेंट्स लिख सकते हो, या आप मुझको कॉल भी कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।